की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल के साथ तमाम दिग्गज मौजूद हैं। रायपुर से ये सीधी तस्वीरें जहां पर कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। हम आंकड़े लगातार दिखा रहे थे कौन किस पर कितना भरोसा, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस की जो गारंटियां हैं, जो वादे हैं, वो जनता के सामने नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैनिफेस्टो यहाँ पर जारी किया जा रहा है। हेलो, कौन सा वायर आपका ढीला है? हेलो, हेलो। तो सीएम भूपेश बघेल मंच पर मौजूद हैं और इससे पहले भी अगर हम देखें तो कांग्रेस द्वारा कई वादे किए जा चुके हैं। अपनी अलग अलग गारंटियों में कांग्रेस के तमाम दिग्गज जब जनता के बीच पहुंचते हैं तो इस दौरान बातें करते हुए नजर आते हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा है किसान कर्ज माफ़ी का मुद्दा, इसका वादा किया गया सरकार में एक बार फिर से वापस आने के बाद किसान कर्ज माफ़ी की जाएगी। तो साथ ही साथ जब राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो जातिगत जनगणना कराने की बात कही गई थी। हमने घोषणा पत्र जारी किया था और उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था। चाहे वो किसान के कर्जा माफ़ी की बात हो, चाहे 25 रुपया क्विंटल में धान खरीदने की बात हो, और चाहे वो 35 किलो चावल राशन हर परिवार को देने की बात हो, चाहे 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा करने की बात हो, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदने की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी की बात हो। ये सब वादे हमने किए थे और वो काम अभी चल रहे हैं। जो घोषणा पिछली सरकार में किए थे वो निरंतर जारी रहेगा। जैसे 35 किलो चावल नमक मुफ्त देने की बात है, वो निरंतर जारी रहेगा। जैसे हमारे नरवा प्रोजेक्ट है, 13,000 नाले हमने पूरे कर लिए हैं, 30,000 हमारे छत्तीसगढ़ में नाले हैं, उसको वाटर रिचार्जिंग करने का काम हम लोग करेंगे। और जिस प्रकार से गौठान लगभग 10,500 गौठान बन चुके हैं और उसमें से 6,600 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। अब वो कार्यक्रम निरंतर जारी रहेंगे, बल्कि उसको और मजबूती प्रदान करने का काम हम लोग करेंगे। जो बड़ी योजना है उसे भी और आगे बढ़ाने का काम हम सब करेंगे। आदरणीय साथियों, इस चुनाव में जो घोषणा पत्र लेकर आए हैं, भरोसे का घोषणा पत्र है। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार, वादा है फिर निभाएंगे। तो पहली बात, इसमें से गारंटी के रूप में हमारे नेता राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी, शैलजा जी ने गारंटी के रूप में दी है। तो 20 क्विंटल धान खरीदी की शुरुआत तो हम लोगों ने पहले कर दिया, 1 नवंबर से शुरू हो चुका है। दूसरा, इस बार भी किसानों का कर्ज माफ़ होगा। 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदी हम करेंगे। सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगी, जिसमें चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज। छत्तीसगढ़ के कोई भी वर्ग के बच्चे यदि अध्ययन कर रहे हैं तो उसे कोई एडमिशन फीस नहीं लगेगा और कोई ट्यूशन फीस नहीं लगेगा। मुफ्त में शिक्षा होगी। मैं समझता हूँ देश में ये पहली बार इस प्रकार से घोषणा पत्र में लाए हैं। तेंदुपत्ता हम लोगों ने, राहुल जी ने 4,000 हर साल अतिरिक्त देने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन तेंदुपत्ता के जो प्रति मानक बोरा के जो दर है अब वो 6,000 प्रति मानक बोरा के होगा। उसी प्रकार से भूमिहीन के लिए जो घोषणा राहुल जी ने की थी, 7,000 से बढ़ा के 10,000 किया जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां किसानों की कर्जा माफ की बात और 20 क्विंटल धान खरीदी की बात की थी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को जो धान की कीमत अब मिलेगी वो 3,200 रुपया प्रति क्विंटल है।
उसी प्रकार से 200 यूनिट तक के बिजली बिल फ्री, इसकी गारंटी हमारे नेताओं ने पहले दी। गैस सिलेंडर में सभी आय वर्ग के माताओं बहनों को महतारी न्याय योजना के लागू कर प्रति सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपये की सब्सिडी घर की महिलाओं को बैंक खाते के द्वारा सरकार सीधे उनके खाते में जमा कराएगी। ग्रामीण क्षेत्र में 17.5 लाख आवास बनाए जाएंगे, जिसमें 7.5 लाख के पहले किस्त पहुंच चुकी है। 10 लाख आवास आने वाले 5 वर्षों में फिर से हम बनाएंगे। लघु अनुपज की कीमत में 10 रुपया प्रति किलो उसमें वृद्धि की जाएगी, चाहे महुआ हो, चाहे इमली हो, चाहे अमचूर हो, तो इसमें 10 रुपया प्रति किलो के हिसाब से वृद्धि की जाएगी। स्वास्थ्य के हिसाब से 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज कराया जाएगा। पहले 5 लाख था डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, अब वो 10 लाख तक के, और एपीएल परिवार जो है केवल 50,000 तक की उसको छूट मिलती थी, अब उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपया उसका किया जाएगा। दुर्घटना में इलाज छत्तीसगढ़ के निवासी सड़क दुर्घटना में तथा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चाहे वो राशि कितनी भी हो, उसके इलाज सरकार वहन करेगी। तीवरा का भी समर्थन मूल्य हम लोग घोषित करेंगे और उसमें खरीदी की व्यवस्था की जाएगी। परिवहन व्यवसायी जो है, जिसके राज्य में परिवहन व्यवसाय से जुड़े 66,000 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक 726 करोड़ रुपए के जो बकाया मोटरयान कर है, शास्ती है और ब्याज के कर्ज माफ की जाएगी। उसी प्रकार से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क 300 है, अब उस 700 बढ़ा के 1000 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि युवाओं को, महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सके। सभी सरकारी स्कूल बनेंगे अब स्वामी आत्मानंद स्कूल। इसमें अभी तक के 753 स्कूल हम लोगों ने उन्नयन किया है। अब 6000 जो शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसका उन्नयन उसी तर्ज पर किया जाएगा जैसे स्वामी आत्मानंद स्कूल बने। स्व सहायता समूह के भी कर्ज माफ होंगे। महिला स्व सहायता समूह के तथा महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए जो ऋण हैं, उसे माफ किए जाएंगे। जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक सभी की जाति जनगणना कराई जाएगी। इससे जहाँ राजनीतिक लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो जातियाँ इन वर्गों में जो पिछड़ गए हैं, उनके लिए सरकार अलग से योजना बना के उनके उत्थान और विकास के काम करेगी। ये महत्वपूर्ण है जातिगत जनगणना। युवा उद्योग व्यवसाय में ऋण है वो 50% सब्सिडी दी जाएगी। जो युवा उद्योग व्यवसाय के लिए ऋण पर अब तक के 40% सब्सिडी दी जाती थी, उसे बढ़ाकर 50% सब्सिडी के साथ ऋण सुविधा उपलब्ध कराएगी। अंत में छत्तीसगढ़ में सरकार दोबारा बनते ही जितने भी जो अंत्येष्टि कार्यक्रम जो होता है, और ख़ासकर राजनांदगांव में बड़ी अच्छी परंपरा है, इसी से प्रेरित होकर ये फैसला लिया गया है कि यहाँ के शमशान घाट में जो कंडे हैं, लकड़ी है, यहाँ समाज के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। तो उसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। अंत्येष्टि के लिए लकड़ी और कंडे सरकार उपलब्ध कराएगी। तो इस प्रकार से एक तरफ किसानों के आर्थिक मजबूती के लिए जहां ऋण माफ़ी और 3200 रुपया राजीव गांधी इनपुट सब्सिडी मिलाकर 3200 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदी होगी, जिससे अर्थव्यवस्था में
बड़ा परिवर्तन आएगा। पहले 5 साल हम लोगों ने काम किया, उसमें निश्चित रूप से मजबूती आई है और अब और इससे ताकत मिलेगी। उसी प्रकार से महिलाओं को घर चलाने में बहुत परेशानी इसलिए होती है कि केंद्र सरकार लगातार जो महंगाई बढ़ा के रखे हैं, चाहे वो केरोसिन हो, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे दाल की कीमत हो, चाहे अब खाने के तेल, सब में वृद्धि हुई है और इसके कारण से घरेलू जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा सी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से दोबारा सरकार बनने की स्थिति में जो गैस सिलेंडर में 500 रुपया, साथ ही बिजली बिल 200 यूनिट तक के, अब इसमें करीब 49 लाख उपभोक्ता हैं बिजली के, जिसमें से 42 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जो लगभग 200 यूनिट तक की बिजली की खपत करते हैं। ऐसे परिवार हैं जिसमें 200 यूनिट बिजली खपत करते हैं, उसको बिल्कुल भी बिजली बिल पटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये बड़ी सहायता है। और साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, स्वास्थ्य में भी जहाँ हम लोग श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर हमने खोला है, उसे सस्ती दवाइयाँ मिल रही है और अब उसे बढ़ाकर 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक के तो इलाज भी लगभग अब मुफ्त ही मिलेगा। और उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो शिक्षा है, शिक्षा में बच्चों की पढ़ाई, स्कूल के, कॉलेज के पढ़ाई में किसी भी परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा में समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है और देश में ये पहली बार होगा, अभूतपूर्व निर्णय है कांग्रेस पार्टी का कि केजी टू पीजी इसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा शिक्षा में। ज़बरदस्त, क्योंकि बहुत सारे हम गरीब परिवार को देखते हैं कि एडमिशन तो हो जाता है, सेलेक्ट हो जाते हैं, नीट में भी सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अर्थाभाव के कारण से अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करा पाते या बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ऐसे में सरकार पूरा खर्च वहन करेगी। तो घर में शिक्षा में कोई पैसा नहीं लगेगा, राशन में भी आपको पैसा नहीं लग रहा है, गैस सिलेंडर में भी 500 सब्सिडी मिल रही है, बिजली बिल 200 तक के मुफ्त रहेगा। पुरानी जो योजना है 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा, वो तो जारी ही रहेगा, लेकिन 200 यूनिट तक के जो जलाएंगे उसके वो बिजली बिल पटाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार से प्रयास यही है कि महिलाओं को घर चलाने में जो परेशानी होती है उसको ध्यान में रखते हुए ये हमारे घोषणा पत्र में सब चीज़ को शामिल किया गया है। मजदूरों के भी हित को ध्यान में रखा गया है ताकि एक तरफ लगातार किसानों की संख्या में वृद्धि हो रही है, ज़मीन में वृद्धि हो रही है, किसी भूमि में वृद्धि हो रही है, तो मजदूरों के भी काम भी लगातार मिल रहा है, ज़्यादा दिन मिल रहा है। मनरेगा को तो है ही, लेकिन अतिरिक्त रूप से सहायता के रूप में 7,000 से बढ़ा के 10,000 रुपया किया गया है। ये पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ है, जिसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जो बेरोजगारी भत्ता है वो लगातार वो कार्यक्रम हमारे जारी रहेंगे, आने वाले वर्षों में भी वो कार्यक्रम जारी रहेगा, क्योंकि वो कार्यक्रम हमारे हैं ही, इसलिए इसको इस घोषणा पत्र में डालने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से चिट फंड कंपनियों की जो पैसा है, अभी तक के लगभग 200 करोड़ रुपया तक राशि जो निवेशक है उसके खाते में हम लोग वापस करा चुके हैं। ये प्रक्रिया पूरे देश में पहली बार अपनाई गई है और बड़ी सफलता मिली है। हालांकि राशि 200 करोड़ है, रमन सिंह के समय में तो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया उसमें निवेशकों के डूबे हैं। हम लोग आपके माध्यम से प्रदेश के उन निवेशकों को आश्वस्त करते हैं कि जो प्रक्रिया हमने अपनाई है उसे हम पूरा करेंगे और जो वचन, जो बात हम निवेशकों से हम लोग पहले कहे थे उसमें हम लोग कायम हैं। देखिए, आज ये घोषणा पत्र के लॉन्च का है, यदि इससे संबंधित कोई सवाल हो तो, क्योंकि हाँ पिछले में था और आज भी उसमें हम कायम हैं। हमने पिछले समय बोला था उसमें हम, हाँ उसमें हम लोग कायम हैं, क्योंकि
ये सामाजिक बुराई है और इसे मिल के हम लोग उसे समाप्त करेंगे। एक मिनट। दूसरी बात यह है कि उसमें एक कदम हम लोगों ने आगे बढ़ाया है कि हमारे 146 ब्लॉक है, 146 ब्लॉक में 85 ब्लॉक है वो हमारे अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं और वहाँ हमने पेशा नियम लागू किया है। तो वो अधिकार अब ग्राम सभाओं को उन 85 ब्लॉकों में उनको दिया हुआ है, वो जो फैसला करेंगे सरकार उनके साथ है। बढ़िया सवाल आपने किया। ये केवल शासकीय महाविद्यालयों में ही लागू होगा, चाहे एग्रीकल्चर कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, है ना, वो जितने भी वो शासकीय में होगा। और 21 वर्ग के लिए लागू होगा। ये शर्त केवल ये है कि वो छत्तीसगढ़ का निवासी हो, वो चाहे वो अनुसूचित जाति को हो, जनजाति को हो, पिछड़े वर्ग को हो, अल्पसंख्यक हो, अपर क्लास के हो, कोई भी हो। इसका लाभ छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा, केवल छत्तीसगढ़ के बच्चों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे प्रचार में पूरे आदिवासियों के द्वार पे गए, दत्तवाड़ा गए, रतनपुर गए, आज बंगलेश्वरी में दर्शन किए। क्या लगता है बीजेपी को देवी माता का आशीर्वाद मिलेगा क्या? देखिए, देवी माता का आशीर्वाद तो सबको मिलता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि नीयत कितनी साफ है। यदि आपकी नीयत छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने का है, तब आपको आशीर्वाद माता के मिलेगा, जैसे हम लोगों को मिला है और अभी भी मिलेगा। लेकिन उनको तो ये है कि छत्तीसगढ़ की जनता से लेना देना नहीं है, केवल अडानी की मदद करना है, उनको खदान सौंपना है, फैक्ट्री। और देखिए किस तरह से सीएम भूपेश बघेल की तरफ से एक एक वादे रखे गए हैं सबके सामने, और इन्होंने बड़ी बातें यहाँ पर कही। जो वादा किया वो फिर निभाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महिलाओं को घर चलाने में होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मैनिफेस्टो को तैयार किया गया है। मजदूरों को भी ध्यान में रखा गया है। कुल मिलाकर हर वर्ग के लिए यहाँ पर सोचने की बात कही गई है। साथ ही साथ शिक्षा और राशन, जो कि मूल सुविधा हमें चाहिए होती है, वो उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तमाम तरह के वादे किए गए हैं। हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जुल्फिकार और नीलेश लगातार जुड़े हुए हैं। जुल्फिकार, यहाँ पर सबसे बड़ी बात सीएम भूपेश बघेल की तरफ से यही कही कि महिलाओं को घर चलाने में होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए तमाम वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं। मैनिफेस्टो में तमाम बातों को रखा गया है। फोकस जो है महिला छत्तीसगढ़ में पहले से ही रही है। दरअसल अगर इस बार की बात की जाए तो इस बार महिला वोटरों की संख्या भी ज्यादा है और घर चलाने की जिम्मेदारी अगर देखें तो महिलाओं के हाथ में ही होती है। तो सबसे बड़ा जो घोषणा महिलाओं से जुड़ी हुई है वो ये है कि 500 रुपए की सिलेंडर जो है ना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार भी देगी। जैसा कि आपने पहले देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र आया उसमें भी महिलाओं को लेकर फोकस रहा है। और इस घोषणा पत्र में भी देखें तो सबसे बड़ी बातें ये हैं कि किसान भी महिलाओं के साथ साथ किसान भी सबसे बड़ा फोकस है। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि छत्तीसगढ़ में किसानों से धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। अब यहाँ पर कांग्रेस ने उसका जवाब दे दिया है और कहा है कि छत्तीसगढ़ में 3200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदा जाएगा। तो ये जो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा फैसला, इसे ही कह सकते हैं कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड। और ये भी कई सर्वे में निकलकर सामने आया है कि किसान कांग्रेस की सरकार पर ज्यादा भरोसा उसको आ रहा है, क्योंकि पिछली बार जैसा कि किसानों से कहा गया था और कि कर्ज माफी की जाएगी, तो इस बार भी कर्ज माफी का विषय है और धान के समर्थन मूल्य 3200 रुपए छत्तीसगढ़ में करने की बात कही गई है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और इसके अलावा जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें अगर देखें तो 200 यूनिट बिजली फ्री, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी इसकी घोषणा की है। और इसके साथ जो राहुल गांधी ने घोषणा करी थी, कहा था कि केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन दी जाएगी, तो उसके लिए एक जो क्राइटेरिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोला है कि उसको छत्तीसगढ़िया होना जरूरी है। और अगर वो छत्तीसगढ़िया है तो उसे इस योजना का पूरी तरीके से लाभ मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। भारतीय जनता पार्टी ने 5500 रुपए आदिवासी वर्ग को साधने के लिए, सरगुजा हो या बस्तर के जो आदिवासी हैं जो तेंदुपत्ता संग्रहण करते हैं, इनकी आबादी बहुत बड़ी है। किसानों के बाद अगर कोई सबसे बड़ा वोटर है तो वो तेंदुपत्ता संग्राहक है। भारतीय जनता पार्टी ने 5500 रुपए प्रति मानक बोरे
में खरीदने की बात कही, घोषणा पत्र में शामिल किया। उसका जवाब कांग्रेस ने यहाँ पर 6,000 रुपया प्रति मानक बोरा देने के ऐलान किया है, घोषणा की है। तो आदिवासियों को भी साधा गया, किसानों को भी साधा गया। महिलाओं को गैस सिलेंडर में 500 रुपए की सब्सिडी देकर साधा गया है। अभी अगर वर्तमान में देखें तो 1,000 रुपए से कम में गैस सिलेंडर छत्तीसगढ़ में उसका रेट है। 500 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी, तो उस लिहाज से ये 500 से कम में भी ये गैस सिलेंडर पड़ेगा। उसके अलावा 17.5 लाख मकान जो पहले घोषणा कर दी गई थी, जो पहले 5 घोषणाएं कांग्रेस की थी, तो उनमें 17.5 लाख लोगों को मकान आवास देने की बात कही गई थी, और इस घोषणा पत्र में उसे भी शामिल किया गया है। बिल्कुल। आदिवासी वर्ग भी लघु वनोपज को इकट्ठा करता है जंगलों से, जिससे कांग्रेस की सरकार कहती रही कि 63 प्रकार के लघु वनोपज छत्तीसगढ़ सरकार खरीदती है। अब उसमें 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बोनस आदिवासियों को दिया जाएगा। और भूमिहीन जो कृषक हैं उन्हें 7,000 रुपए पहले छत्तीसगढ़ सरकार दे रही थी। राजीव गांधी भूमिहीन कृषक योजना के तहत उसे बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया। हालांकि इसकी भी पहले घोषणा कर दी थी, राहुल गांधी जब आए थे तो उन्होंने इसकी घोषणा कर दी थी। तो ये घोषणाएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र से अगर देखें तो उसका जवाब यहाँ पर देने की कोशिश की गई। बिल्कुल जवाब देने की कोशिश की गई। और नीलेश, क्योंकि हमने पहले भी इस बात को लेकर चर्चा की थी, आपके द्वारा भी ये कहा गया था कि ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी ने अगर किसानों को 3100 की बात कही है तो कांग्रेस ने अब इसको 3200 कर दी है। यानी कि ये जो कहा था आपने कि बढ़ाएगी कांग्रेस, वो बढ़ाया जरूर है और यहाँ पर जवाब दिया है। इसके अलावा जातिगत जनगणना ये एक अहम मुद्दा रहा है, इसको भी मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है, जो राहुल गांधी द्वारा खुद कह दी गई थी। नीलेश जी बिल्कुल, जातिगत जनगणना देखिए कितना प्रभावशाली है। उसका असर कल जब जगदलपुर में राहुल गांधी थे तब उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। जब बीजेपी बार बार कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि जातियों में बांटकर राजनीति करने की बात बीजेपी कांग्रेस कर रही है, जबकि बीजेपी की ऐसी कोई नीति नहीं है। बीजेपी के लिए एक ही जाति है, वो है गरीबी दूर करना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। ये बीजेपी के बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री भी इस तरह के बयान दिए। और इसके अलावा पार्टी लाइन में भी ये बातें लगातार सामने आ रही हैं जब से जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कर रही है। ऐसे में कल राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान जगदलपुर से दिया कि जब जातियों का कोई महत्व नहीं है तो प्रधानमंत्री बार बार खुद को ओबीसी क्यों कहकर बुलाते हैं। तो इससे ही साफ था कि जातिगत जनगणना का जो पहले से वादा है उसको मैनिफेस्टो में जरूर कांग्रेस रखेगी और इसके जो पॉलिटिकल माइलेज है वो लेने की कोशिश कांग्रेस करेगी। तो जातिगत जनगणना को पहले से तय वादे के अनुसार इसको शामिल किया गया है अपने घोषणा पत्र में। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहते कई बार ये कह चुके हैं कि मेरे पास आंकड़े हैं। आर्थिक आधार पर जब सर्वे कराया गया, क्वांटिफाइड डाटा मंगाए गए, उस समय जातियों के हिसाब से भी बातें हुई थी, एक आंतरिक तौर पे सर्वे हुआ था, वो आंकड़े पहले से रखे हुए हैं। ऐसा कई बार मंचों पर कह चुके हैं भूपेश बघेल। तो ऐसा तय है कि अगर सरकार बनती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी नए सिरे से या फिर उन डेटा को फिर से एक तरह से नए तरीके से सामने पेश करने में। जी बिल्कुल जुल्फिकार, अगर शिक्षा की बात की जाए तो स्कूल से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा निशुल्क की यहाँ पर बात कही गई है। इसके अलावा आत्मानंद स्कूल उनको भी अपग्रेड करने की बात की है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, हिंदी मीडियम के हों। यानी कि शिक्षा पर भी यहाँ पर काफी जोर दिया गया। हाँ बिल्कुल, ये पहले ही घोषणा कर दी गई थी। राहुल गांधी जब छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे तो उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया था कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा फ्री हो जाएगी। तो ये जो नारा दिया गया था केजी टू पीजी, तो इसको लेकर कई सवाल उठ रहे थे कि किसको इसका लाभ मिलेगा, कौन सा वर्ग इसमें शामिल होगा, क्या बीपीएल वाले होंगे, एपीएल वाले होंगे। तो ये सवाल था, उसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ का जो निवासी होगा और जो छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ होगा और उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो शिक्षा सबसे बड़ा फोकस है। और पिछले भी देखे तो बीते 5 सालों में छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूल खोले गए, आत्मानंद कॉलेज खोले गए और इंग्लिश मीडियम स्कूल भी और हिंदी मीडियम भी स्कूल, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश सरकार ने की है। और यही वजह रहा है कि इन आत्मानंद स्कूलों में छत्तीसगढ़ के सभी वर्ग के लोग अपने बच्चों को एडमिशन करा रहे थे। वजह उसकी ये थी कि वहां पे कहीं ना कहीं नई योजना होने की वजह से सरकार का फोकस ज्यादा था, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बेहतर था। अब उस पे बिल्कुल कहीं ना कहीं जुल्फिकार, अब यहाँ पर कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो सामने आ चुका है, अब इस पर कितना ज्यादा भरोसा तमाम जनता दिखाने वाली है, ये तो खैर अब समय आने के साथ जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।